क्या आप अलग अलग लैंग्वेज में प्यार कर रहे हो? क्या ऐसा होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहे हो? सोचिए कि आप किसी के दिल से प्यार करते हैं, उनके लिए गिफ्ट लाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका फोन उठाने से पहले स्माइल कर देते हैं, पर जब उनसे पूछते हो कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उनका जवाब आता है पता नहीं, कभी कभी लगता है कि नहीं करते हो। यही होता है जब दो लोग अलग अलग लव लैंग्वेजेस में बात कर रहे होते हैं। सो बेसिकली डॉक्टर गैरी चैपमैन की जो बुक है दैट इज कॉल्ड द 5 लव लैंग्वेजेस, वो एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लेकर आई है जो ये कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सिंपल है पर लाइफ चेंजिंग है। उनका क्या कहना है? सो बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि प्यार कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और कैसे रिसीव किया जाता है, ये हर किसी का तरीका अलग होता है। एक पार्टनर को आई लव यू सुनना होता है, दूसरे को सिर्फ साथ बैठ के चाय पीनी होती है। तो अगर आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को नहीं समझते तो चाहे आप कितना भी प्यार कर लो वो उन तक पहुंचता ही नहीं है। जैसे दो कंट्रीज के बीच कम्युनिकेशन तभी होता है जब ट्रांसलेटर हो, वैसे ही रिलेशनशिप में कनेक्शन तब होता है जब हम पार्टनर्स की इमोशनल लैंग्वेज को समझते हैं। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 लव लैंग्वेजेस जो कि अलग अलग होती हैं हर इंसान की, रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स, कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कैसे आप अपने और अपने पार्टनर का लव लैंग्वेज डिस्कवर कर सकते हो। So let's begin this journey of understanding love like never before. अब सबसे पहले ये समझते हैं what are love languages। देखो, प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता बल्कि समझा जाता है। लव लैंग्वेज का सिंपल मतलब है वो जरिया जिसके थ्रू आप अपने प्यार को महसूस भी करते हो और दिखाते भी हो। जैसे किसी को आइसक्रीम पसंद होती है, किसी को कॉफी, वैसे ही किसी को प्यार फील होता है जब आप उनकी हेल्प करते हो, किसी को जब आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हो। तो प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब आपका लव देने का स्टाइल और उनका लव रिसीव करने का स्टाइल अलग अलग होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रीमा हर हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड रवि के लिए गिफ्ट्स लाती है, कस्टमाइज मग्स, नोट्स, फोटो फ्रेम्स। लेकिन रवि के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है रीमा का 1 घंटा फोन बंद करके उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। अब रीमा सोचती है कि रवि उसके जेस्चर्स अप्रिशिएट नहीं करता और रवि सोचता है कि रीमा उसके साथ बात ठीक से नहीं करती। अगर दोनों अपनी लव लैंग्वेजेस समझ लेते तो ये कंफ्यूजन होती ही नहीं। गैरी चैपमैन एक बहुत अच्छी बात अपनी रिसर्च में बोलते हैं कि जो मैक्सिमम रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपना प्यार अपनी लैंग्वेज में देते हैं ना कि उनकी लैंग्वेज में। और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट पावरफुल है। जब आप किसी को उनकी लव लैंग्वेज में प्यार देते हो तो वो बिना कहे, बिना कंफ्यूज हुए कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे कि 5 लव लैंग्वेजेस होती क्या है। नंबर 1, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, जब शब्द बन जाए प्यार का जरिया। अब इसको ऐसे समझते हैं, कुछ लोग ना इमोशनली तभी कनेक्ट करते हैं जब उन्हें शब्दों के जरिए प्यार मिलता है। मतलब उनके लिए आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे एफर्ट्स नोटिस करता हूँ जैसे सेंटेंस जो होते हैं वो डीपली मैटर करते हैं। इनके लिए अप्रिसिएशन, प्रेज, इनकरेजमेंट प्यार का सबसे बड़ा प्रूफ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अंकिता और हर्ष 3 साल से एक रिलेशनशिप में है। हर्ष रोज ऑफिस जाते हुए अंकिता के लिए कॉफी बना के छोड़ते हैं, उसे पिक एंड ड्रॉप करते हैं, इवन उसके लिए शॉपिंग भी करते हैं। लेकिन अंकिता हमेशा बोलती है तुम मुझे कभी बोलते ही नहीं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो हर्ष को शॉक लगता है क्योंकि उसके लिए प्यार एक्शन में होता है और अंकिता के लिए प्यार बोलने में होता है। यहाँ डिफरेंस आ गया। नाउ अब इस एग्जाम्पल से कुछ टिप्स समझते हैं। पहला, रोज एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करो। दूसरा, नोट्स लिखकर छोड़ो, बाथरूम मिरर पे, लैपटॉप पे, स्टिकी नोट्स, कहीं भी। एंड तीसरा, जब उनका बैड डे हो तो उन्हें वर्बली अपलिफ्ट करो। ठीक है, अब यहाँ गलती क्या होती है? पहला, या तो सरकाज़म या टॉन्ट से इन लोगों को हम डीपली हर्ट करते हैं। दूसरा, साइलेंट ट्रीटमेंट देके उनके लिए इमोशनली टॉर्चर पैदा करते हैं। तो हमने क्या समझा? अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस है तो उनकी जिंदगी में प्यार शब्दों से लिखा जाता है। हर छोटी सी लाइन उनके लिए एक पोयम बन जाती है। अब बात करते हैं दूसरी लव लैंग्वेज की, दैट इज एक्ट ऑफ सर्विस। अगर आपका पार्टनर का लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है तो उनके लिए प्यार का मतलब है उनकी लाइफ को आसान बनाना। यानी जब आप उनका कोई काम बिना बोले कर देते हो तब उनका जो लव टैंक है वो फुल
सिंबल होता है। इनके लिए प्यार कहना जरूरी नहीं होता, करना जरूरी होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऋतु घर संभालती है और अपने हस्बैंड वरुण के लिए हर काम करना चाहती है। वो चाहती है कभी वरुण किचन में उनकी हेल्प कर दे, कभी बिना कहे कॉफी बना दे, पर वरुण हमेशा कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके लिए वो इनफ है। लेकिन ऋतु का जो लव लैंग्वेज है वो सर्विस है। उसके लिए प्यार तब फील होता है जब वरुण उसका हाथ बटाता है। अब इस एग्जाम्पल से टिप्स क्या है? पहला, ग्रोसरी ले आना, लंच बॉक्स पैक कर देना, उनकी चेयर पुल अप करना। छोटी छोटी सर्विसेज में प्यार छुपा होता है। नंबर 2, जब वो थके हुए हो तो उनका काम साइलेंटली कर दो बिना एक्सपेक्टेशन के। अब इसमें मिस्टेक्स क्या होती है? ये बोलना कि मैं कौन से काम के लिए बना हूं, उनके लिए रिजेक्शन लगता है। एक्ट ऑफ सर्विस वाले लोग चाहते हैं कि उनके लिए कुछ करें, नॉट आउट ऑफ ड्यूटी बट आउट ऑफ लव। जब आप उनका लोड थोड़ा कम कर देते हो तो वो आपसे डीपली कनेक्ट फील करते हैं। लव लैंग्वेज नंबर 3, रिसीविंग गिफ्ट्स। मतलब जब एक छोटी सी चीज बन जाए यादों का खजाना। जब किसी का लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मटेरियलिस्टिक है, बल्कि उनके लिए गिफ्ट्स एक सिंबल होता है आपकी याद और प्यार का। उनके लिए हर गिफ्ट एक यादगार इमोशन होता है, चाहे वो एक हैंड रिटन नोट हो या एक छोटी सी चॉकलेट। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे साक्षी को हर एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ गिफ्ट चाहिए होता है, कभी फोटो फ्रेम, कभी एक लेटर। उसके लिए वो गिफ्ट उस पल का रिमाइंडर होता है। अब जो उसका हस्बैंड है वो ये कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही काफी है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। बट साक्षी का जो लव टैंक है वो खाली रहता है, क्योंकि उसके लिए प्यार तब फील होता है जब कोई उसके लिए सोचता है, उसकी पसंद का कुछ लाता है, चाहे वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो। अब इस एग्जाम्पल से हम क्या टिप्स समझ सकते हैं? नंबर 1, छोटी छोटी चीजें जैसे उनका फेवरेट कैंडी या एक सरप्राइज पेन जिसपे उनका नाम लिखा हो, ये आप कर सकते हो। नंबर 2, रैंडम सरप्राइज गिफ्ट देना, मतलब ये देखा और लगा ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। नंबर 3, मेमोरीज से जुड़े हुए गिफ्ट्स, पहला टिकट, पहला सेल्फी प्रिंट करवाना और फ्रेम करवाना, समथिंग लाइक दिस। अब इसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं? पहला, ये कहना कि बस गिफ्ट से प्यार थोड़ी होता है, तो इट्स लाइक इनवैलिडेटिंग देयर इमोशंस। दूसरा, स्पेशल ओकेजन मिस करना या गिफ्ट देना भूल जाना उनके लिए हार्ट ब्रेक जैसा होता है। ये लोग गिफ्ट को ना एक प्रूफ के तौर पे देखते हैं, मतलब एक सिंबल कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। उनके लिए वो एक ब्रेसलेट या डायरी नहीं है, वो मूवमेंट है जो आप दोनों के बीच का प्यार कैप्चर करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लव लैंग्वेज नंबर 4, क्वालिटी टाइम, जब साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के मिला हुआ प्यार का वक्त। मतलब जिनका लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम होता है उनके लिए सबसे बड़ा प्यार होता है आपका अटेंशन। फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा उनके लिए इमोशनल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। यानी आप सामने हो लेकिन फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो उनका दिल टूट जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक करण है और एक निशा है, ये हर वीकेंड पे साथ होते हैं, मूवी देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं। पर निशा अक्सर कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, और करण कंफ्यूज हो जाता है, अरे मैं तो सारा टाइम तुम्हारे ही साथ था। तो प्रॉब्लम यह है कि निशा को अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, सिर्फ फिजिकल साथ नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए। एक कप चाय के साथ 20 मिनट का फोन फ्री टॉक उसके लिए एक प्राइसलेस मोमेंट होता है। अब इससे हम क्या टिप ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, रोज 15 मिनट के लिए फोन साइड में रख के अपने पार्टनर से बात करो। नंबर 2, वॉक पे जाओ, डिनर डेट्स रखो बिना टीवी के। नंबर 3, हाउ वाज योर डे, ये कहकर आप एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो। अब इसमें गलती क्या होती है? पहला, टीवी देखते देखते हमें हाँ में हाँ मिलाना है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी इंसल्ट हो रही है। नंबर 2, फिजिकल प्रेजेंस को इमोशनल प्रेजेंस समझना, मतलब आप फिजिकली वहां पर हो लेकिन इमोशनली नहीं हो, तो उन्हें ये लगता है कि आप एक्चुअली अवेलेबल नहीं हो। तो क्वालिटी टाइम वाले लोग कहते नहीं है, पर उनके लिए आपका टाइम ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। जब आप उन्हें पूरा वक्त और अटेंशन देते हो तो वो प्यार को फुली महसूस करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। नाउ लव लैंग्वेज नंबर 5, इट्स अ फिजिकल टच। मतलब फिजिकल टच का मतलब सिर्फ इंटिमेसी नहीं होता। जिनके लिए ये लव लैंग्वेज होती है उनके लिए एक हग करना, हाथ पकड़ना या कंधे पे हाथ रखना भी एक इमोशनल सिक्योरिटी और कनेक्शन का सिंबल होता है। उनके लिए प्यार महसूस करने का तरीका होता है आपका फिजिकल प्रेजेंस और टच। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अंजलि और सौरभ एक रिलेशनशिप में है। अंजलि काफी एक्सप्रेसिव है, मतलब वो कार्ड्स देती है, कॉम्प्लीमेंट देती है। सौरभ फिर भी अक्सर फील करता है कि कुछ मिसिंग है। जब उसने अपने प्यार पे ध्यान दिया तो ये समझ आया कि उसको जो प्यार महसूस
होता है वो तब ज्यादा होता है जब अंजलि उसका हाथ पकड़ती है या जब उससे हग मिलता है, मतलब उस वक्त का स्ट्रेस चला जाता है। तो सौरभ का जो लव लैंग्वेज है दैट इज अ फिजिकल टच। और जब अंजलि ने ये समझा, उसने इंटेंशनली हर मॉर्निंग एक हग देना स्टार्ट किया और सिर्फ एक सिंपल रिचुअल से सौरभ का जो इमोशनल स्टेट था वो कंप्लीटली यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इससे हम क्या टिप ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में बेड टाइम हग को रूटीन बनाओ। पब्लिक में सटल जेस्चर्स लाइक हैंड होल्डिंग, शोल्डर टच। जब उनका मूड ऑफ हो तब उनके जेंटली पूछो कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या हुआ, समथिंग लाइक दिस। अब इसमें मिस्टेक्स क्या करते हैं? पहला, डिस्टेंस रखना या अवॉइड रखना उनके लिए इमोशनल पेनफुल होता है। दूसरा, जब उन्हें कंफर्ट चाहिए हो तो आप डोंट टच कह दें तो उन्हें प्यार का ब्रिज उनके लिए जैसे बिल्कुल टूट जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल टच वाले लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन वो हर उस टच में एक वर्ल्ड फील करते हैं। उनके लिए प्यार कोई फैंसी जेस्चर नहीं है, एक ऑनेस्ट कनेक्शन है जो स्किन के जरिए दिल तक जाता है। तो जब आप ये लैंग्वेज समझ जाते हो तो आप बिना बोले अपना प्यार पूरा कम्युनिकेट कर पाते हो। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज, अब ये डिस्कवर कैसे करें कि आपकी और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है, मतलब तुम्हारे प्यार की परिभाषा क्या है। आप इतना कुछ समझ चुके हो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बताओ? मेरा और मेरे पार्टनर का लव लैंग्वेज है क्या? ये जान लेना एक रिलेशनशिप का गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जब आप जानते हो कि सामने वाले को क्या चाहिए इमोशनली, तब आप उनका प्यार भरा टैंक रोज भरते हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब 3 क्वेश्चंस टू डिस्कवर योर लव लैंग्वेज। नंबर 1, आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हो? तुम कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, इक्वल्स टू क्वालिटी टाइम हो सकता है। नंबर 2, आप किसी चीज को सबसे ज्यादा मिस करते हो या क्रेव करते हो, दैट मींस काश कोई मुझे रैंडमली हग करे, इक्वल्स टू फिजिकल टच। नंबर 3, किस चीज से आप सबसे ज्यादा हर्ट होते हो, मतलब उसने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया, इक्वल्स टू रिसीविंग गिफ्ट्स। और सबसे बेस्ट तरीका जानने का जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है दैट इज डेली ऑब्जर्वेशन। नोट करो, जब आपके पार्टनर खुश होता है तो उसे कौन सी चीज उसके चेहरे पे स्माइल लाती है, जब वो अपसेट होते हैं तो किस टाइप की केयर से उन्हें अच्छा लगता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब मेघा काफी एक्सप्रेसिव थी, उसका बॉयफ्रेंड समीर हमेशा उसके लिए हेल्प करता था, लेकिन मेघा को लगता है कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है। जब इन्होंने लव लैंग्वेज एक्सप्लोर करी तो मेघा को पता चला कि उसका लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन और समीर का लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। तब उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को सीखेंगे। अब बस इसी अंडरस्टैंडिंग ने उनका रिश्ता डिस्टेंस से कनेक्शन में बदल दिया। अब आपको एक चीज और समझनी है, लव लैंग्वेजेस कैन चेंज। हाँ, मतलब लव लैंग्वेजेस स्टैटिक नहीं होती, लाइफ के स्टेजेस के हिसाब से वो चेंज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नया पेरेंट जो पहले क्वालिटी टाइम को वैल्यू करता था, अब शायद एक्ट ऑफ सर्विस को ज्यादा वैल्यू करेगा क्योंकि वो थका हुआ है। इसलिए बार बार चेक इन करना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि लव लैंग्वेज मैच नहीं करती, तब क्या करें? बहुत लोग कहते हैं मैं तो प्यार करता हूँ, फिर भी वो कहती है कि मैं समझता नहीं। और दूसरी तरफ होता है मैं उसके लिए सब कुछ करती हूँ पर उनको लगता नहीं है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये कंफ्यूजन तब होता है जब दोनों के लव लैंग्वेजेस मैच नहीं करते। और सच ये है कि मोस्ट कपल्स के जो लव लैंग्वेज है वो अलग अलग होते हैं और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित और प्रिया 6 साल से शादीशुदा हैं। रोहित हर वीकेंड घर का काम करता है, प्रिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, ग्रोसरी लाता है। उसकी लव लैंग्वेज, उसका लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। लेकिन प्रिया का लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। उसे ये चाहिए कि रोहित उसे बोले कि तुम मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन हो, मैं तुमसे हर रोज और ज्यादा प्यार करता हूँ। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों सोचने लगते हैं कि सामने वाला प्यार नहीं करता, जबकि दोनों कर रहे हैं, बस लैंग्वेज अलग है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, एक दूसरे की भाषा को समझिए। लर्न ईच अदर्स लैंग्वेज। प्यार सिर्फ फील नहीं किया जाता, सीखा भी जाता है। जब आप पार्टनर की लव लैंग्वेज में इंटेंशनली प्यार देना शुरू करते हो, इवन अगर वो नेचुरल स्टाइल नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप मिरेकल की तरह डीप हो जाता है। जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, स्पेनिश या फ्रेंच, वैसे ही पार्टनर के इमोशनल एक्सप्रेशंस को सीखना पड़ता है। अब इसकी क्या टिप्स हो सकती हैं? हर संडे एक लव चेक इन करो। इज योर लव टैंक फुल टुडे? नंबर 2, एक दूसरे के टॉप 2 लैंग्वेजेस लिखो और हर वीक उन पे एक एक्शन लो। नंबर 3, जब पार्टनर आपकी लैंग्वेज में एफर्ट करे तो उन्हें अप्रिशिएट करो ताकि उनका मोटिवेशन और बढ़े।
सो आई होप आज के वीडियो में आपने समझा होगा कि प्यार सिर्फ देना नहीं होता, सही तरीके से देना होता है। हर इंसान की एक लव लैंग्वेज होती है और जब आप अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों, इवन फ्रेंड्स के लव लैंग्वेजेस को समझते हो तो रिलेशनशिप का मैजिक शुरू होता है। हो सकता है कि आप पिछले कई सालों से प्यार दे रहे हो पर गलत भाषा में, जिसमें आपके इमोशंस उन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे। तो आज से इस जर्नी की नई शुरुआत करो, ऑब्जर्व करो, समझो और कॉन्शियसली उनकी लव लैंग्वेज में प्यार देना शुरू करो। कुछ ना समझ आए तो पूछ लो, क्योंकि जब आप किसी से उनकी भाषा में प्यार करते हो तो आप उनका दिल नहीं बल्कि ट्रस्ट भी जीतते हो। आप मुझे मैसेज करके बताओगे या जब मैं वीडियो यूट्यूब पर डालूंगी तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मेरा लव लैंग्वेज क्या है। और अगर आपके पार्टनर से अलग है तो आप लिखोगे मुझे अब उनकी भाषा सीखनी है। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है ना, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये कनेक्शन टूल है। हर रिश्ता चाहे नया हो या पुराना, एक नई समझ के साथ और गहरा हो जाता है। सो आई होप ये सेशन बहुत अच्छा रहा हो, आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हों। अगर आपको लव लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती तो आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं, अपने प्यार को और डीप कर सकते हैं। राइट, तो फिर एक नई सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज रिमेंबर कि प्यार सिर्फ महसूस नहीं बल्कि समझा भी जाता है। थैंक यू।